नमस्कार दोस्तों, जय कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, भगवान शिव को सावन मास बहुत ही प्रिय है। इस महीने में किए गए व्रत पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत अधिक खुश होते हैं और आप बहुत ही शीघ्र भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। आपके मन की कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, इस विशेष मास में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, तो आपके मन की समस्त मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। सावन मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इस पूरे मास का व्रत रखते हैं। पूरे श्रावण मास का ही व्रत रखते हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत के कौन से नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। सावन मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा में हम किन चीजों का प्रयोग करें, किन चीजों का त्याग करें, कौन से रंग के वस्त्रों का त्याग हमें इस मास में करना चाहिए, ये सभी बातें आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए। सावन मास का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर सावन मास में भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा आराधना की जाए, थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, भगवान की भक्ति अगर हम थोड़ी सी भी करते हैं तो बहुत शीघ्र हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। मतलब जो हम बाकी के महीनों में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उसके बजाय सावन की पूजा आराधना का फल अधिक प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इस महीने में भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका प्रिय मास है। तो इस महीने में जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए कोई व्रत रखते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, पूरे शिव परिवार का हम अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से हमारे मन की कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो इस महीने में लोग शीघ्र विवाह के लिए व्रत रखते हैं या फिर संतान की प्राप्ति की अगर कामना है तो इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना कीजिए। बहुत शीघ्र आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, धन संपत्ति का आगमन होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सावन मास भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ मास होता है। अब जानते हैं कि इस मास के नियम क्या होते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की शीघ्र ही कृपा पाना चाहते हैं, अपने मन की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। सावन मास के बहुत आसान से नियम है और बहुत आसानी से हम उनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब लहसुन, प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए। मांस, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए और इस विशेष समय में जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना है और हमारे शास्त्रों का मानना है बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है, तो ऐसे भोजन का भी हमें सावन मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन हमें प्रयोग करना चाहिए।
रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना रात को ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना है। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं। अब कुछ भक्त क्या करते हैं? अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन लेते हैं। शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिसे भी समय भोजन करना चाहते हैं, आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और फिर आप कृत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं। लेकिन वो तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो ये नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं। आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए और प्रतिदिन आपको उसी समय भोजन करना चाहिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में यानी सावन का महीना होता है तो दूध से सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीजों का सेवन नहीं करना है वो हमने आपको बताया, और जो चीजें आप खा सकते हैं, जैसे फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं। भोजन में सात्विक भोजन खा सकते हैं। एक समय भोजन करना है। चाहे तो दोनों समय व्यक्ति भोजन ले सकता है, पर भोजन सात्विक होना चाहिए। सावन मास में किसी भी प्रकार से कलह क्लेश से बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति ना हो, आपस में कलह क्लेश न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन का महीना है तो आप प्रण ले लीजिए कि आप इस महीने में क्रोध का त्याग कर देंगे। जैसे कोई अपना दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हैं तो इस महीने में आप उसका नियम लेकर उस पर आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूं और इस महीने में इसका सेवन नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे कि आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप पूरे महीने इसका त्याग कर दीजिए। सावन मास में मांस मदिरा सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार से आप नियम लेकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और अगर पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, किसी भी प्रकार से किसी की गलतियां न गिनाएं या किसी पर क्रोध न करें। किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि यह छोटी गलतियां हमारे व्रत के प्रभाव को और पुण्य फल को कम कर देती है। इसके अलावा पूरे सावन मास व्रत में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का मन में उच्चारण चलते फिरते उठते बैठते करते रहे। यह श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, वीडियो से आपको कुछ जानकारी सीखने को जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।